नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है और इस बार तकरीबन 2000 तक सीट है, तो चूक तो सकते हैं ही नहीं आप, है ना। और 10 गुना अगर लिया जाएगा, प्रीलिम्स पास करेंगे 2000 के आसपास सीट, 10 गुना तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन जो है 20,000 लोग आप मेंस देने वाले हैं। तो उसमें एक नाम तो आपका पक्का होना चाहिए, और उसमें अगर एक नाम आप अपना लाना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स को छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा योगदान है ना। जो लोग भी सिलेक्शन लेकर के प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की तरफ जाएंगे और जो प्रीलिम्स से बाहर हो जाएंगे, इसके बीच जो निर्णायक भूमिका निभा रहा होगा वह मात्र करंट अफेयर्स ही होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको लगातार मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कीजिए। आज हम 47 लेक्चर तक आ गए हैं। आप लोगों ने कहा कि सर पैन इंडिया का आपने करंट अफेयर्स करा दिया, बीपीएससी का जो स्पेशल बिहार स्पेशल पूछा जाता है वो आप कराओ। तो चलो लगातार हम आप वही लेकर के आ रहे हैं। 10 टॉपिक जैसा कि हम लोग करते रहे हैं, करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक पर आज भी चर्चा करेंगे और ये 10 क्वेश्चन के साथ होगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा और टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले टॉपिक पर सीधे चलते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैं डेली आप लोगों से पूछा करता हूं और उसका जवाब आपको कमेंट में देना होता है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन रहे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज जो भी लोग लेक्चर में जुड़ेंगे सबसे पहले इसी का जवाब देंगे, फिर लेक्चर को आगे देखना है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में और उसके बाद फिर इस टॉपिक पर आकर के हम लोग पढ़ेंगे। जब तक ये देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने ढेर सारी बातें की, समझाऊंगा। अगर आपको जवाब आता है तो 1 का ए, ऐसे दूसरे प्रश्न पे जाऊंगा तो 2 का सी, जो भी आपको जवाब लगे अपने हिसाब से आप देख करके वह भी डालते चलिएगा। इतना मामला समझ में आ गया। अब शुरुआत कर दे आज के लेक्चर की। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए रिजर्व बैंक के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2023 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय को लेकर के बातें किया गया है। पर कैपिटा इनकम ध्यान रखना है, यह कहा गया है परसेंटेज में कि कितना इंक्रीज हुआ है, ये आपको बताना है। और रिपोर्ट जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। मामला समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के आपको चीजें भी समझना है कि आपको जो टाइमलाइन दिया गया है वह देखना है 2020 से 2023, ऐसा नहीं कि पिछला वाला याद करके चले गए, है ना। और आरबीआई का रिपोर्ट है, तो जो भी रिपोर्ट, मैं पहले भी कहा हूं कि कोई सूचकांक आए, कोई रिपोर्ट आए, कहीं सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उस पर आपकी नजर सबसे ज्यादा होना चाहिए। पीवाईक्यू यही हिंट करता है कि बीपीएससी की नजर सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के इन टॉपिक पर रहता है। चलिए इसे क्या लगाना है, 5 स्टार, है ना, यानी कि इसको तो छोड़ के जा ही नहीं सकते, इस टॉपिक को अच्छे से पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम को लेकर के बात किया गया है, बिहार की बात की गई है, तो ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा। देखिए आरबीआई ने जो हालिया रिपोर्ट जारी किया उसके अनुसार अगर देखेंगे 2020 से 2023 के दौरान, तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कहा गया कि जो इजाफा हुआ है, पहली बात है कि क्या इजाफा हुआ है, तो जवाब है यस, हाँ इसका इजाफा हुआ है। दूसरी बात है कि अगर ये प्रतिशत बढ़ा है तो कितना प्रतिशत, तो यह जो है बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के अकॉर्डिंग कि इसमें जो है वह 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इतना मामला समझ में आ गया। दूसरे टॉपिक पर चले। 3 दिसंबर 2023, यहां पर तारीख देख लेना है। बिहार में जन्मे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें देश रत्न कहा जाता है, ठीक है, भारत रत्न भी नहीं दिया गया। दूसरी बात, एक और बात ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, उसके इर्द गिर्द आपसे पूछ सकती है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर अगर यहां पर इनकी जयंती हुई है तो यहां पूछा जाएगा कि इससे संबंधित कुछ बातें आपसे पूछ लिया जाए, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका गौरव बिहार को ही प्राप्त है, बिहार के ही वो व्यक्ति रहे, ठीक है। तो इसीलिए यह ज्यादा जरूरी हो
हो जाएगा। अब यहां पर पूछा गया है कि कौन सी जयंती मनाई गई है, ये हमें जानना है। देखिए 3 दिसंबर 2023 को भारत के जो पहले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी 139वीं जयंती रही है, 139। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था ये पूछा जा सकता है आपको। यदि आपको आंकड़ा याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो यह बस पता हो कि कितने नंबर का जयंती हुआ था, तो इससे 139 साल आप पीछे चले जाएंगे, और इससे पीछे चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे 1884 में। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप जानते हैं तो आप समझ पाएंगे। और यहां पर 3 दिसंबर 2023 है, यानी कि इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 3 दिसंबर ही होने वाला है। कई बार बीपीएससी के क्वेश्चन में देखेंगे ना तो प्रश्न में हिंट बहुत कुछ रहता है, आपको थोड़ा सा अपनी समझ विकसित करनी है, आप उसका जवाब दे पाएंगे। अब एक सवाल इस पर बहुत बार पूछा गया है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एक बात और पूछा गया है, इनके गांव को लेकर के हमेशा पूछा जाता है कि ये कहां के, सिवान में कहां के, तो जीरादेई। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये लगातार जो है बारंबार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपसे कुछ चीजें और भी पूछा जा सकता है, तो जैसे कि आप सब जानेंगे कि ये स्वतंत्रता सेनानी तो रहे ही, एक शिक्षक ये थे, इसके अलावा इन्होंने वकालत किया था, तो ये अलग से ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है, आजकल स्टेटमेंट करके पूछा जा रहा है तो वो ध्यान रखना है। ये शिक्षक के साथ जो है वकील भी रहे, इतनी बातें ध्यान रखिएगा, यहां से आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 25 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। यहां पर फिर से बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर मेला के विषय में आपको अच्छे से पता होना चाहिए हरिहर क्षेत्र का, और इसको 4 स्टार लगाइए। ठीक है, इसको अलग से ध्यान रखिए, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से बिहार में बहुत काम किया जा रहा है, बिहार सरकार इसको लेकर के लगातार सजग है। केंद्रीय बजट 2024-25 में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब बजट भाषण पढ़ रही थी, उन्होंने बिहार के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था किया, 59,000 करोड़ रुपया दिया और पर्यटन को अलग से उसमें रेखांकित किया गया। इसीलिए आपको यह टॉपिक ज्यादा समझ में आनी चाहिए। देखिए बिहार के सारण जिले के हरिहर क्षेत्र में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उद्घाटन उस वक्त उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तेजस्वी यादव, उन्होंने ये किया था। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं है, तो अब इसकी ये जो टॉपिक है, ये नाम है, इसका बहुत महत्व नहीं है, ध्यान देना है। लेकिन यह प्रश्न इसीलिए मैंने डाला है कि इसका ज्यादा महत्व है, हरिहर क्षेत्र का। और इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि किस डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बातें किया गया, यह सारण जिले में है, यह आपको ध्यान होना चाहिए, और इस क्षेत्र में सोनपुर मेला के विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार का मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले किस महान व्यक्ति की 10 नवंबर 2023 को 152वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर समझ लीजिए, एक व्यक्ति हुआ करते थे, महान व्यक्ति जिन्हें कहा गया सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, यहां पर लिखा हुआ है सी में, विकल्प भी यही सही है। देखिए अब इनके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए, ये एक वकील रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस पर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय मेंबर ये रहे, है ना। और इसके अलावा आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, अभी मैं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। उस आंदोलन का नाम है होम रूल लीग मूवमेंट आंदोलन, है ना, सुना है। बस तो ये ध्यान रखिएगा, आपने जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तब आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। तो होम रूल लीग आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने भाग लिया था। अब यहां ठहर के समझिए, यहां पर ये तो हमने देख लिया कि 152वीं जयंती इनकी मनाई गई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गया। यहां डेट याद रखिएगा बस, क्योंकि यहां पर डेट जो है 10 नवंबर 2023, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और इससे अहम बात क्या है, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, ये टॉपिक चर्चा में आ गया। अब ये टॉपिक चर्चा में ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप फिर ये एक तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, ऊपर से ये करंट का। आप ये मत कहना कि सर ऐसा आपने कहा था और इससे टॉपिक से आया नहीं। अगर होम रूल लीग आंदोलन पूछा गया है, इसका मतलब यहां सच्चिदानंद सिन्हा से कनेक्शन इसका है। ऐसे ही आयोग घुमा करके पूछती है, सीधे सीधे थाली में नहीं परोसेगी, तो ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार के चौथे कृषि रोड मैप, मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगाइए। ठीक है,
बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का औपचारिक उद्घाटन किया गया। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूं कि कौन से व्यक्ति ने उद्घाटन किया, यह प्रश्न के लिए मैं आपको दिया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो चौथा कृषि रोड मैप है, तो इससे पहले जो 3 रहा है वह भी आप जानकारी में रख लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, तो हम विशेष तौर पर उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, आजकल स्टेटमेंट में आने लगा है, बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है पिछले 2 वर्षों से, तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट आपको डाल दे 4 विकल्प में, इसलिए यह भी ध्यान होना चाहिए। देखिए, भारत की राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना के बापू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का औपचारिक उद्घाटन किया था। अब मैंने कितनी बातें फैक्ट एक कहा, एक मैंने आपसे क्या कहा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है आप नाम जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू, तो एक फैक्ट आपके पास ये हो गया। फिर मैंने क्या कहा? 18 अक्टूबर 2023, यानी कि आपसे डेट एकदम ध्यान रख के जाइएगा, 18 अक्टूबर 2023, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसका टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है, ऐतिहासिक तारीख होगा। उसके अलावा लोकेशन पूछा जा सकता है पटना, कभी कभी इससे ज्यादा जाकर के पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा बापू सभागार में, इससे ज्यादा यहां पर नहीं होगा। हाँ, इसके विषय में आपको अलग से जानना है, इसके विषय में थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूं, बाकी आप जान लीजिए। देखिए, इस पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी कि 5 वर्ष को लेकर के ये पूरा खाका उद्देश्य रखा गया है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना होगा, इसके तहत क्या है कि बिहार राज्य में कृषि के विकास के लिए कई तरह के काम किए जाएंगे, यानी कि चौथे कृषि रोड मैप। तो कृषि शब्द है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में जो विकास होगा, किस तरह से बीज की उर्वरक बीज किसानों को मिल सके, किस तरह से किसानों को सस्ते कीमत पर कीटनाशक मिल सके, सिंचाई की कैसी व्यवस्था हो सके, कुल मिलाकर के कैसे फसल की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और किसानों की आय दोगुनी करने का जो सरकार ने एक टारगेट रखा है, भारत सरकार ने भी रखा है, बिहार सरकार ने भी रखा है, उस दिशा में कदम को आगे बढ़ाया जाए। ये सारा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और इसके विषय में थोड़ा सा और कंक्रीट पढ़ लीजिए। इसके अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो रोड मैप रहा एग्रीकल्चर को लेकर के, वह भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर जवाब क्या हो गया? द्रौपदी मुर्मू। 5वां प्रश्न हो गया, छठे पे चले। बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन ने जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? 3 स्टार लगा लीजिए, है ना। गर्ल्स को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बिहार में काफी काम हो रहा है, तो हो सकता है इस पर नजर रहे, और अपने आप में एक बहुत अच्छा ये टॉपिक है। अब देखिए, यहां पर पूछा गया है किस जिले में, हो सकता है प्रश्न में आपसे जिले ना आए, हमने जिला इसलिए रखा है कि एक प्रश्न बनाना था, आपको कुछ याद रहेगा, लेकिन फैक्ट यहां प्रश्न में ही देखिए क्या है। यहां पर रोशनी परवीन, तो एक नाम आपके पास ये हो गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड दूसरा हो गया, तीसरा किस में पार्टिसिपेट किया? विश्व युवा सम्मेलन 2023 में। और क्या बिहार का प्रतिनिधित्व किया? नहीं, किसका? भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये सारी चीजें ध्यान में रहना चाहिए। अब पूछा गया डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, ये मैं अलग से बता दूंगा, तो आपके पास एक फैक्ट और आ गया। कुल मिलाकर के चीजें आपको प्रश्न पर ध्यान देना होगा, सिर्फ जवाब ढूंढने मत जाइए, प्रश्न में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, वहीं से संभव है प्रश्न बता दे आयोग। तो बिहार के किशनगंज जिले के सिम्मलबाड़ी गांव एक है, उसमें रहने वाली ये रोशनी परवीन जो है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय जेनेवा में जो आयोजित हुआ था विश्व युवा सम्मेलन 2023, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब देखिए, इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से सिर्फ 6 युवाओं का चयन किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण 6 युवा, और ये कहां? वर्ल्ड वाइड की बात की जा रही है ना, दुनिया भर के केवल 6 युवा का चयन किया गया था, जिसमें भारत की ये थी, जो कि बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से। अब समझ में आया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार सरकार ने किन्हें बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया? जो अवार्ड वाला सेक्शन होता है ना, अवार्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, पीवाईक्यू में आता है, तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको 4 स्टार तो लगा ही लीजिए, क्योंकि बिहार केसरी पुरस्कार लगातार चर्चा में रहता है, तो इसको लेकर के चर्चा करेंगे हम। अब इसमें 4 विकल्प यहां पर देख रहे हैं, नाम भी आप जानते होंगे, बहुत चर्चित नाम है। बिहार सरकार ने, जो देश के मशहूर शिक्षक हैं खान सर, तो खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खान सर के अलावा पहले के कौन लोग हैं, इस नाम पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। जैसे कि पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है शारदा सिन्हा को, लोक गायिका है भोजपुरी और मैथिली की, ठीक है। पद्मश्री एक और मिला हुआ है डॉक्टर शांति राय को, फिर डॉक्टर विजय प्रकाश हैं, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
और सुधा वर्गीज, इन्हें भी पद्मश्री पहले मिल चुका है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें बिहार केसरी पुरस्कार से पहले सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगला नाम जो इसमें आपको दिखेगा वह खान सर का है ना, शारदा सिन्हा को भी ये मिला गया है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गया। शांति रॉय को भी पहले ये मिल चुका है, अभी जो है खान सर को मिला है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के किस चीनी मिल को इथेनॉल के उत्पादन के लिए 168 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4 स्टार लगाइए। इथेनॉल को लेकर के काफी चर्चा चल रहा है और लगातार ही जान रहे हैं केंद्र सरकार के तरफ से जो इसको लेकर के कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के लौरिया और सुगौली चीनी मिलों में एथेनॉल उत्पादन के लिए 168 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अब यहां पर क्या है, तो आपके पास दो विकल्प यहां पर दिख रहा है। कौन सा? मैंने कहा सुगौली और लौरिया। तो आप देखेंगे यहां पर दोनों ही सही है। आप कहेंगे सर अब किसके साथ जाएं? देखिए एक और विकल्प है, डी में क्या है, ए और दोनों, यानी कि सी जवाब इसका नहीं है, दोनों सही है और यहां पर ये है। तो इसका मतलब सही विकल्प कौन सा होगा? डी। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो है इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो जो HPCL है बायोफ्यूल्स, इन चीनी मिलों का संचालन इनको दिया गया है कि भाई आप इनका संचालन करेंगे। केंद्र सरकार ने यह तय किया है। चलिए अब 9वें पर आते हैं। बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया। उन्हें किस कथा संग्रह के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठहर जाइए, यहां पर ठहर करके कुछ चीजें समझिए। मैथिली साहित्यकार को लेकर के हमेशा ही बीपीएससी इमोशनल रही है। मैं बराबर कहता हूं ना कि टॉपिक को पहले समझिए, कौन सा टॉपिक पढ़ते वक्त एकदम चौंक जाना है उसको देखना है। अब यहां पर देखिए, साहित्य, पुस्तक, लेखक, इस भाग से पूछा जाता है, अवार्ड वाले सेक्शन से पूछा जाता है प्रश्न, और प्रसिद्ध व्यक्ति या चर्चित व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है। जरा इस प्रश्न को देखिए, इस टॉपिक को, क्या इसमें आपको तीनों चीजें दिख रहा है? चर्चित व्यक्ति में पंडित गोविंद झा, ये आपको समझ में आ गया। अवार्ड में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 में इनको मिला, ठीक है। साहित्य की बात करेंगे, मैथिली साहित्यकार, तो इनसे संबंधित जो कुछ साहित्य है, कुछ साहित्य संग्रह होगा, उसको आप सही से देख लीजिए, है ना, गूगल पे सर्च करेंगे आ जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक का महत्ता जो है 5 स्टार लगा लीजिए, ये टॉपिक पूछे जाने की संभावना है। अब चलिए इसके विषय में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। गोविंद झा जो है मैथिली भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार माने गए, है ना, बहुत पुराने साहित्यकार, और मैथिली साहित्य को कह सकते हैं सींचने में, संजोने में इन्होंने अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके द्वारा जो रचित एक कहानी संग्रह है उसका नाम है सामाक पौती। सामाक पौती, ये मैं लिख देता हूं, यहां लिखा हुआ भी है, चलिए विकल्प में लिखा भी है, सामाक पौती, ठीक है। तो यहां पर जो ये इनका साहित्य रहा है सामाक पौती, इसके लिए ही इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मामला इतना समझ में आ गया। इसके इर्द गिर्द अब एक काम करना है आपको, होमवर्क दे रहा हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक काम और थोड़ा करना चाहे तो कर लीजिए। मैथिली साहित्यकार जो पिछले एक वर्ष में किन्हीं की कोई रचना प्रसिद्ध आई हो, है ना, या किन्हें किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या बिहार में राज्य स्तर पर भी, तो उनके नाम पर भी थोड़ा सा, उनकी रचना पर फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वहां से बनने की संभावना है, ठीक है। यही है गोविंद जी, ठीक है, गोविंद झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक अपने पहले बिहार दौरे पर थी। ध्यान देना है, 2015 में से किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? देखें यहां पर एक प्रश्न आपसे, एक पॉइंट दिया गया, उसका कितना इससे संबंध है वो आप समझ जाएंगे कुछ देर में। लेकिन यहां पर आपसे पूछा क्या गया है, देखिए ये स्टेटमेंट बस ऐसे ही डाल दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न में देखने को मिलेगा। बिहार में 150 प्रश्न होते हैं ना, 15 से 20 प्रश्न जरा पीवाईक्यू में जाके देखिए, और देखेंगे आप क्या कि पहला एक दो लाइन जो पूछा गया है ना, उसका कोई विशेष महत्व है ही नहीं उस प्रश्न में, तो दिमाग खपाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैंने नहीं खपाया, मैं बस पढ़ के आगे निकल गया, इसलिए इस प्रश्न को डाला गया है इस तरह का। जवाब यहां है, आपको जवाब इसके लिए देना है। दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट है ना, 2015 में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, यही बस है क्वेश्चन, यही है। तो इसके लिए आपको ज्यादा ऊपर वाले के लिए नहीं सोचना है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक बिहार के अपने पहले दौरे पर थी। अब ये पूछा जा सकता है कि पहला दौरा उनको किस तारीख के बीच में रहा, तो ये आपको प्रश्न में ही है, ये आप जवाब दे लेंगे। अब ये प्रश्न बनता है कि क्या राष्ट्रपति बनने से पहले ये राज्यपाल रह चुकी हैं किसी राज्य की? जवाब है यस, ये राज्यपाल रही हैं। कहां की रही हैं?
यहां पर लिखा हुआ है झारखंड। 2015 में झारखंड की राज्यपाल ये बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा था। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने 10 टॉपिक देखा है। एक जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न मैं दिया हूं, उसका जवाब लिख करके देना है। अब आज की पारी हम लोग यही समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल फिर मुलाकात हम लोगों की होगी शाम के 6 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।